हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि किस तरीके से आप कस्टम डोमेन के साथ आपका जो कॉग्निटो का यूआई है, होस्टेड यूआई है, उसको मैप करवा सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप कस्टम एट्रीब्यूट्स है उसको भी आप आईडी, जो आपका आईडी टोकन था उसके अंदर यहाँ पे देखिए आपको केवल और केवल फोन नंबर मिल रहे थे, ईमेल एड्रेस मिल रहे थे, यूजर की डिटेल्स लाइक उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स चाहिए। तो ये आप कैसे ले सकते हो, ये जो चीज है ये अपन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे ये जो यूजर्स हैं, सबसे पहले इस यूजर की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इस यूजर की अभी और केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। जस्ट अज्यूम कि बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंड मैं यहाँ पे यूजर की कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। जैसे ऐड एट्रीब्यूट्स में मैं गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया जेंडर एंड मेल, ठीक है। एंड एक और ऐड कर देते हैं कोई तो भी, जस्ट वेबसाइट डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब अपन इस यूजर से वापस से लॉग इन होते हैं। लॉग इन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप क्लाइंट पे जाता हूँ एंड ये जो लॉगिन पेज है इसका यूआरएल मैं कॉग्निटो के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, नेक्स्ट, एंड पासवर्ड डाल देता हूँ, कंटिन्यू। मैंने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला इसलिए मेरे को यहाँ पे कोड मिल गया एंड इस कोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड जनरेट करते हैं अपन अपना आईडी टोकन। अभी आप देखिए मेरे को ये आईडी टोकन मिला है और इस आईडी टोकन के अंदर क्या क्या वैल्यू है वो देखने के लिए मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ एंड अभी आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ना तो आपको जेंडर जो आपने डाला था वो मिला, ना ही वेबसाइट मिली। तो यूजर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ भी नहीं मिली। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके आईडी टोकन वाले पैरामीटर में नहीं आ रही है मतलब आपने कुछ तो मिस कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिस हुआ है एंड आई मीन ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने रियल लाइफ में फेस की थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अपन चलते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज में एंड यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ एंड एडिट करने के बाद में यहाँ पे स्कोप देखिए, यहाँ पे स्कोप के अंदर मेरे को डालना है प्रोफाइल। जैसे ही मैं ये प्रोफाइल डालूंगा तो अब मेरा जितना भी प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा था वो मेरे को वहां पे दिखने लग जाएगा एंड इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ एंड वापस से सेम स्टेप फॉलो करते हैं। मैं कॉग्निटो के अंदर जो ओपन किया था इसको क्लोज करता हूँ एंड वापस राइट क्लिक, ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो एंड अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो स्कोप था इस स्कोप के अंदर ईमेल, ओपन आईडी, फोन एंड प्रोफाइल भी ऐड हो चुका है। वापस से यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दूंगा एंड पासवर्ड डाल देता हूँ, कंटिन्यू। देन ये कोड कॉपी किया एंड इस कोड को पोस्टमैन में डाल के अपन अपना आईडी टोकन जो है वो वापस से जनरेट करते हैं। सेंड किया मैंने एंड ये वैल्यू मेरे को मिल गई। चलिए अब देखते हैं कि इस टोकन के अंदर अब क्या क्या वैल्यू है एंड नया टोकन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको वेबसाइट और साथ ही साथ अपन ने जेंडर डाला था वो भी 100% यही होगा, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्कोप के अंदर जब आप प्रोफाइल डाल दोगे तो आपको यूजर की जो प्रोफाइल है वो आपको आपके आईडी टोकन के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और कई बार ऐसा होता है जो मेरे साथ हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे आके ये स्कोप तो ऐड कर दिया था यहाँ पे प्रोफाइल में, बट हमारा जो बैकएंड था वहां पे हमने यूआरएल के अंदर जो प्रोफाइल अभी मैंने बताया था आपको वो ऐड करना भूल गया, तो भी ये नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूं एंड ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की थी। ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो एंड जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मैंने ये प्रोफाइल नहीं डाला, इसको हटा देता हूं मैं एंड वापस से ओपन करता हूं, ठीक है। अभी आप यूआरएल देखिए, इस यूआरएल के अंदर प्रोफाइल नहीं है। अब जब ये चीज यहाँ पे नहीं रहेगी तो प्रोफाइल के अंदर आपको यूजर की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। तो अगर आप फ्रंट एंड के साथ ये चीज इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एंड यस गौरव, अभी मेरे को कोड मिल गया है एंड इस कोड को मैं यहाँ पे डालता हूँ, आईडी टोकन लेता हूँ एंड इसको डिकोड करते हैं। अभी आप देखना यहाँ पे आपको प्रोफाइल का डिटेल्स कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिख रहा है और यहाँ पे जो ये जेंडर दिख रहा है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे वापस से वो चीज चली गई। तो हमेशा ध्यान रखना आपको अपडेट दोनों जगह करना है, किसी भी एक जगह नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने मेरे रियल लाइफ में की थी वो ये थी कि मेरा जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन के अंदर यूजर्स के अलग अलग रोल होते थे। लाइक एक एडमिन यूजर है और एक नॉर्मल यूजर है, या फिर जस्ट अज्यूम कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट आएगा एंड कोर्सेज देखेगा एंड जो टीचर्स हैं वो टीचर्स वहाँ पे कोर्स अपडेट करेंगे, ठीक है। तो टीचर्स को परमिशन होनी चाहिए कि आप वहाँ पे कोर्स अपडेट कर पाएं और स्टूडेंट को केवल और केवल व्यू की परमिशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए यूजर मैनेजमेंट एंड यूजर मैनेजमेंट के अंदर आप ग्रुप्स बना सकते हैं। जस्ट क्रिएट ग्रुप एंड यहाँ पे मैं ग्रुप बना सकता हूँ। एक तो एडमिन का ग्रुप बना दिया मैंने एंड
क्रिएट ग्रुप। सेम वैसे ही मैं एक और ग्रुप बना सकता हूँ, जैसे कि टीचर का ग्रुप बना दिया एंड एक बना दिया मैंने स्टूडेंट का। एंड जब भी कोई भी नया यूजर साइन इन करेगा तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंगली डाल देना है कि वो जो यूजर है वो कौन है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, या फिर एडमिन है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप मेंबर नहीं है तो आप यहाँ पे ग्रुप मेंबर ऐड कर सकते हो। ये जो है gaurav@learningocean.com वाला जो यूजर है वो एक स्टूडेंट है, ऐड कर दो, ठीक है। एंड जब आप ये कर दोगे तो अब आप देखिए कि आपको किस तरीके से प्रोफाइल मिलती है, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। अगेन हाँ, ऐप क्लाइंट पे चलते हैं, यहाँ पे चलता हूँ, व्यू लॉगिन पेज को मैं ओपन करता हूँ। ओके माय बैड, मैं इसको क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ, ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो, एंड वापस से आपको कोड मिला है एंड कॉपी करता हूँ इस कोड को एंड अगेन यहाँ पे देखे इससे आईडी टोकन निकालता हूँ, सेंड, एंड यहाँ से मैं ये हटा लिया, कॉपी। एंड अब जब ये आईडी टोकन है इसको वापस से डिकोड करते हैं तो देखिए आपको कहीं ग्रुप मिलता है, क्या दिख रहा है आपको, कॉग्निटो ग्रुप्स के अंदर आपको स्टूडेंट आ गया। अब ये जो यूजर है इसको आप मल्टीपल ग्रुप में भी डाल सकते हो, तो कोई एक ऐसा टीचर भी हो सकता है जो इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एडमिन हो और वो टीचर भी हो। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एडमिन है एंड या फिर एडमिन है, हाँ, इसके अंदर जाता हूँ ऐड ग्रुप, और ये जो यूजर है सेम यूजर को मैंने मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर डाल दिया है। एंड अगेन वापस से लॉगिन करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ एंड वापस से लॉगिन करते हैं, कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड इस कोड की हेल्प से अपन अपना जो आईडी टोकन है वो जनरेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, कॉपी करता हूँ इस आईडी टोकन को एंड इसको डिकोड करते हैं। अभी जैसे ही इसको डिकोड करूंगा तो आप देखिए ये जो ग्रुप्स थे इसके अंदर स्टूडेंट भी आ गया और एडमिन भी आ गया। अब आपके एपीआई इतने स्मार्ट इनफ होने चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कोर्स क्रिएट करने वाला एपीआई है केवल और केवल वो यूजर ट्रिगर कर सकते हैं जो एडमिन हो या फिर जो टीचर हो। तो इस तरीके से आप ऑथराइजेशंस जो है वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज जो मुझे आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, अभी के केस में अपना लॉगिन फ्लो क्या है कि अपन अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं और ईमेल एड्रेस डालने के बाद में अपन क्या करते हैं, अपन अपना पासवर्ड डालते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना ये पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन चाहिए ही नहीं, यूजर अपना ईमेल एड्रेस डाले या यूजर नेम डाले, और जब यूजर ने खुद का यूजर नेम या ईमेल एड्रेस डाल दिया तो उसने जो भी ईमेल एड्रेस डाला था उस पर एक ओटीपी जाए। तो ये चीज कैसे होगी, तो यहाँ पे साइन इन में चलते हैं एंड साइन इन में जाने के बाद में पासवर्ड लेस स्टेटस इनएक्टिव है, इसको अपन एडिट करते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ईमेल मैसेज वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, एंड सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड वापस से लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगेन gaurav@learningocean.com ईमेल एड्रेस डाल दिया। जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेस डाला तो देखिए पहले पासवर्ड पूछता था, अब पासवर्ड नहीं पूछा है। अब उसने क्या बोला है कि मैंने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है और वो आपके ईमेल पे सेंड किया है, आप उस वेरिफिकेशन कोड को डालो। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ गलत डाल दिया, कंटिन्यू, तो ये इनवैलिड कोड आ गया। चलिए अब मैं सही कोड डाल देता हूँ, जो सही कोड आया है वो आया है 25208974। ये जो वेरिफिकेशन कोड है एकदम सही वेरिफिकेशन कोड है एंड कंटिन्यू। अभी आप देखिए जैसे ही मैंने सही डाला तो मैं लॉग इन हो गया। तो अगर सोचो आपको ये एक रियल में इंप्लीमेंट करना होता कि भाई पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन चाहिए तो आपके लिए कितना बड़ा सरदर्द हो जाता, आपको वापस आपका स्कीमा डिजाइन करना पड़ता और आपका प्लेटफॉर्म के अंदर ये फंक्शन सारे के सारे डिजाइन करने पड़ते, बैकएंड साइड भी और फ्रंट एंड साइड भी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मेरे को बतानी थी। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि जो कॉग्निटो जो ईमेल भेजे ना, वो ईमेल अभी के केस में कहाँ से भेजता है, verificationemail.com से। वो इससे ना जाए, वो एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस से जाए जो कि अपने डोमेन का हो। तो वो कैसे करेंगे, ये जो चीज है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।